वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है हिस्टेरेसिस लूप एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो हम एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को स्टडी करने के लिए ऐसा करते हैं कि उसकी एक बार को सोलिनाइड में डालते हैं और सोलिनाइड को कनेक्ट कर देते हैं एक अल्टरनेटिंग करंट के सोर्स से। अब अल्टरनेटिंग करंट जैसे कि आपको मालूम है कि उसकी पोलैरिटी बार बार चेंज होती रहती है। कभी वो पॉजिटिव पीक की तरफ जाता है, कभी नेगेटिव पीक की तरफ। तो कभी एक डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, कभी दूसरी डायरेक्शन में। तो जब करंट पल्स गुज़रती है और करंट अपनी पॉजिटिव पीक पे पहुंचता है तो सोलिनाइड का मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन में मैक्सिमम हो जाता है। जब एक डायरेक्शन में सोलिनाइड का फील्ड मैक्सिमम हो जाता है तो मटेरियल भी उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटाइज हो जाता है। और जब सोलिनाइड में से करंट पास करता है, नेगेटिव पल्स पास करती है और करंट अपोजिट डायरेक्शन में पीक वैल्यू को पहुंचता है, मिसाल के तौर पर यहाँ पहुंचता है, तो उस वक्त मटेरियल अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाता है। तो इस तरह अगर अल्टरनेटिंग करंट सोलिनाइड के साथ जोड़ा जाए तो मटेरियल एक कंप्लीट साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन से गुजरता है। उस साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन को हम कहते हैं हिस्टेरेसिस लूप। अब मिसाल के तौर पर हमने CRO के साथ कनेक्ट किया आउटपुट को और ग्राफ प्लॉट किया है दो वेरिएबल्स के दरमियान में। एक अल्टरनेटिंग करंट I जो कि पास हो रहा है थ्रू द सोलिनाइड, उसे हमने x एक्सिस पे शो किया है, और दूसरा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B जो कि जितना मैग्नेटाइज हो जाता है मटेरियल, उसको हमने y एक्सिस पे प्लॉट किया है। तो आप देख सकते हैं कि मटेरियल इधर एक डायरेक्शन में मैक्सिमम मैग्नेटाइज है और इधर दूसरी डायरेक्शन में मैक्सिमम मैग्नेटाइज है, और ये मैग्नेटाइजेशन का एक कंप्लीट साइकिल बन गया है जो कि हिस्टेरेसिस लूप कहलाता है। अब हम देखते हैं कि इस हिस्टेरेसिस क्या होता है। अगर आप इसको डिटेल से स्टडी करें तो जब करंट ज़ीरो से मैक्सिमम की तरफ जाता है, अल्टरनेटिंग करंट को अगर आप देखें तो अल्टरनेटिंग करंट ज़ीरो से मैक्सिमम तक जाता है यहाँ तक इस टाइम पीरियड के दौरान में। तो पहले क्वार्टर के दौरान में ज़ीरो से मैक्सिमम तक करंट पहुँचता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज़ीरो से मैक्सिमम हो जाता है। मीन्स ये वाली लाइन अपीयर होती है O से लेकर A तक, और मटेरियल एक डायरेक्शन में फुली मैग्नेटाइज हो जाता है। फिर करंट मैक्सिमम से डिक्रीज़ होके ज़ीरो हो जाता है। ये जब हाफ साइकिल गुजर जाता है तो मैक्सिमम से डिक्रीज़ होके ज़ीरो होता है सेकंड क्वार्टर में। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वापस रीट्रेस नहीं होता। मींस वो मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो नहीं होता, बल्कि मैग्नेटिक फील्ड मटेरियल रिटेन रखता है, और इस पॉइंट को कहा जाता है रिटेंटिविटी पॉइंट, और इसको कहा जाता है कि ये मटेरियल की रिटेंटिविटी है। अब करंट जो है वो देखें आप तो ज़ीरो हो गया है, x एक्सिस की वैल्यू ज़ीरो हो गई है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड y एक्सिस की वैल्यू ज़ीरो नहीं हुई। तो मटेरियल एक डायरेक्शन में अभी भी मैग्नेटाइज है। मींस मटेरियल ने अपना मैग्नेटिक फील्ड रिटेन रखा हुआ है। तो ये पॉइंट R जो है ये करस्पॉन्ड करता है रिटेंटिविटी से, और इधर से आप हिस्टेरेसिस को डिफ़ाइन करेंगे कि करंट ज़ीरो हो गया है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो नहीं हुआ। तो हम कहते हैं कि मैग्नेटाइजेशन जो है वो लैग्स बिहाइंड, पीछे है मैग्नेटाइजिंग करंट से। तो B जो है वो लैग कर रहा है, लैग्स बिहाइंड I। तो इस प्रोसेस को कहते हैं, इस फिनोमेना को कहते हैं हिस्टेरेसिस। तो मैग्नेटाइजेशन लैग्स बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग करंट। मैग्नेटाइजेशन मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लैग्स बिहाइंड, पीछे है मैग्नेटाइजिंग करंट के, क्योंकि करंट पहले ज़ीरो हो गया है। आप देखें यहाँ पे करंट की वैल्यू ज़ीरो है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज़ीरो नहीं हुई। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बाद में यहाँ पे जाके ज़ीरो हुई है। तो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटाइजेशन जो है वो मैग्नेटाइजिंग करंट से लैग्स बिहाइंड फेज़ में पीछे है। इस फिनोमेना को कहते हैं हिस्टेरेसिस,
और इस वजह से इस लूप को कहते हैं हिस्टैरिसीस लूप। तो अब हम कंसिडर करते हैं कि जब हम हाफ साइकिल पे पहुँचे हैं, ये पहला हाफ साइकिल हमने डिस्कस किया है कि जब ज़ीरो से करंट मैक्सिमम हुआ है तो फिर मैग्नेटिक फील्ड भी ज़ीरो से मैक्सिमम हुआ है। जब करंट मैक्सिमम से एक डायरेक्शन में ज़ीरो हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो नहीं हुआ, बल्कि मटेरियल ने अपना मैग्नेटिक फील्ड रिटेन रखा हुआ है पॉइंट आर पे। इसको कहते हैं रिटेंटिविटी। अब मटेरियल को डीमैग्नेटाइज करने के लिए करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो कराया जाता है, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो नेगेटिव करंट की किसी वैल्यू के ऊपर मटेरियल डीमैग्नेटाइज हो जाता है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है बी की, लेकिन यहाँ पे करंट की कुछ नेगेटिव वैल्यू मौजूद है। तो ये पॉइंट कहलाता है सी, और ये करिस्पॉन्ड करता है कोएर्सिविटी को। कोएर्सिविटी इस फिनोमेना को कहते हैं कि वो एक्सेस करंट जो अपोजिट डायरेक्शन में हमने फ़्लो करवाया है ताकि मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो हो जाए, ये मैक्सिमम करंट से कुछ कम है, तो कोएर्सिव करंट इसे कहा जाता है। और ये पॉइंट करिस्पॉन्ड करता है कोएर्सिविटी से इनको। तो उसके बाद क्या होता है कि करंट हम नेगेटिव डायरेक्शन में जारी रखते हैं बढ़ाना। तो ये हम यहाँ तक हमारे पास कोएर्सिव करंट हो गया फॉर एग्जांपल। तो करंट हम नेगेटिव डायरेक्शन में जारी रखते हैं। करंट जब नेगेटिव पीक को पहुँचता है तो मटेरियल अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम मैग्नेटाइज हो जाता है। तो यहाँ पे एक मैग्नेटाइजेशन मैक्सिमम है बी पॉइंट पे, और दूसरा यहाँ पे ए पॉइंट पे मैक्सिमम है। ए पॉइंट पे करंट भी मैक्सिमम है और करंट भी अपनी पीक पे है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी अपनी पीक पे है। बी पॉइंट पे करंट नेगेटिव पीक पे है और मैग्नेटिक फील्ड भी अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम है। तो ये दोनों पॉइंट कहलाते हैं, करिस्पॉन्ड करते हैं सैचुरेशन से, कि यहाँ पे मटेरियल मैक्सिमम मैग्नेटाइज है एक डायरेक्शन में ए पे और मैक्सिमम मैग्नेटाइज है अपोजिट डायरेक्शन में बी पे। तो ये पॉइंट करिस्पॉन्ड करता है सैचुरेशन पॉइंट से। सैचुरेशन को इंडिकेट करता है कि मटेरियल फुली मैग्नेटाइज हो गया है। अब जब हम मैग्नेटाइजिंग करंट को जो है दोबारा नेगेटिव पीक से ज़ीरो की तरफ जाते हैं, करंट डिक्रीज़ हो के नेगेटिव मैक्सिमम से ज़ीरो होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड दोबारा ज़ीरो नहीं होता, फिर दूसरी डायरेक्शन में कुछ मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। मींस मटेरियल स्टिल मैग्नेटाइज है आर प्राइम के ऊपर। तो आर के ऊपर भी करंट ज़ीरो था, लेकिन मटेरियल एक डायरेक्शन में फुली मैग्नेटाइज था, पार्शली मैग्नेटाइज था, और आर प्राइम पे दोबारा करंट ज़ीरो है और मटेरियल अपोजिट डायरेक्शन में पार्शली जुज़वी तौर पर मैग्नेटाइज है। तो ये दोनों पॉइंट कहलाते हैं आर एंड आर डैश करिस्पॉन्ड करते हैं रिटेंटिविटी से। फिर अब क्या होगा कि अब नया साइकिल स्टार्ट करना पड़ेगा करंट का। तो करंट पॉजिटिव वैल्यू किसी वैल्यू के ऊपर जब पहुंचेगा तो मटेरियल डीमैग्नेटाइज हो जाएगा यहाँ पे। तो जब हमने स्टार्ट किया था तो ओ से, तो उसके बाद कभी भी ये जो कर्व है वो ओ से पास नहीं करेगी। तो मटेरियल एक डायरेक्शन में फुली मैग्नेटाइज कभी हो जाएगा ए पे जब पॉजिटिव पीक पे करंट पहुंचेगा, और बी पे अपोजिट डायरेक्शन में फुली मैग्नेटाइज हो जाएगा। और सी और सी डैश जो है कोएर्सिविटी उस एक्स्ट्रा करंट को करिस्पॉन्ड करेंगे जिस पे जो हमें फ़्लो करवाना पड़ता है मैग्नेटिक फील्ड को ज़ीरो करने के लिए, और आर डैश रिटेंटिविटी को करिस्पॉन्ड करेंगे। अब आप देखें कि बाज़ ऐसे मटेरियल्स होते हैं कि जिनके लिए एरिया ऑफ द लूप जो शेडेड है येलो कलर में वो ज़्यादा है, जैसे स्टील के लिए ज़्यादा है, और इस केस में देखें आयरन के लिए ये कम है। तो एरिया ऑफ द लूप किस चीज़ को ज़ाहिर करता है? एरिया ऑफ द लूप ज़ाहिर करता है उस एनर्जी को जो मटेरियल को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने के लिए खर्च हुई है एक कंप्लीट साइकिल के अंदर। तो एक कंप्लीट साइकिल के अंदर जितनी एनर्जी मटेरियल को मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज करने के लिए यूज़ हुई है वो कहलाती है हिस्टैरिसीस लॉस। हिस्टैरिसीस लॉस इज़ इक्वल टू द एरिया ऑफ द हिस्टैरिसीस लूप, के हिस्टैरिसीस लूप के अंदर जितना एरिया आता है वही उस एनर्जी के इक्वल होता है जो मटेरियल को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने के लिए एक कंप्लीट एसी साइकिल के अंदर रिक्वायर होती हैं। तो
जो हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है जैसे स्टील, उनका एरिया ऑफ द लूप ज़्यादा होगा, और जो सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है जैसे कि आयरन, उसका एरिया ऑफ द लूप कम होगा। तो सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वहाँ इस्तेमाल होते हैं जहाँ हमने फ्रीक्वेंटली मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन करनी होती है ताकि एनर्जी का ज़िया कम से कम हो। जैसे कि ट्रांसफार्मर के अंदर हमें एसी करंट चूँकि म्यूचुअल इंडक्शन से फ़्लो करता है, तो आयरन कोर को फ्रीक्वेंटली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होना चाहिए। तो इस वजह से हम आयरन यूज़ की गई है क्योंकि उसका एरिया ऑफ द लूप कम है। जबकि परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हम जो है वो यूज़ करते हैं स्टील को, क्योंकि इसका एरिया ऑफ द लूप ज़्यादा है, तो इसको मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करना मुश्किल है। एक दफ़ा अगर मैग्नेटाइज हो जाए तो उस डीमैग्नेटाइज होने के लिए एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर है। तो इस तरीके से आप हार्ड और सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर भी तखसीस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का ये हमारा टॉपिक था, यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।